हाय गाइस, आज हम लोग यूपीएससी के प्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपको पंचवर्षीय योजना का है। पंचवर्षीय योजना लगभग हर साल एक क्वेश्चन इसमें से रहते ही रहते हैं। चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो यूपीएससी हर साल इस क्वेश्चंस को कंडक्ट करता है। और हाँ, स्टेट पीसीएस के प्री में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। 5 सेकंड का टाइम में आपको क्वेश्चन का आंसर सोच लेना है, उसके बाद मैं बता दूंगा। और हाँ, अगर आपने गलत सोचा है तो आंसर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि गलती से ही सही होती है। गलती एक्सेप्ट कीजिए, तुरंत वो क्वेश्चन हमेशा याद के लिए हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 तक, 1997 से 2002 तक, या 2007 से 2012 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस 5 सेकंड हो चुके हैं, आंसर मैं बता रहा हूँ। 2007 से 2012। चलिए इसको स्पष्ट कर लेते हैं। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। यह योजना अपना विकास लक्ष्य हासिल करने नहीं कर पाई थी, इसलिए इसे फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में तब्दील कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? समावेशी विकास, सतत विकास, या तेज अधिक समावेशी सतत विकास, तेज और अधिक समावेशी विकास। तो गाइस ये क्वेश्चन 2016, 17, 18, 19 हर साल मैंने देखा है प्री में। तो चलिए आंसर दिखाते हैं। डी, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तेज और अधिक समावेशी विकास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? मोंटेक सिंह ने, सी रंगराजन ने, के कस्तूरी राजन ने, या रघुरमन राजन ने? गाइस आंसर जल्दी बताइए। चलिए दिखाते हैं आंसर। बी, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव अर्थशास्त्री श्री कस्तूरी राजन द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना के अतः राष्ट्रीय विकास एनडीसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। किसके द्वारा अनुमोदित किया था? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था? 8.1, 7.5, या 8.5, या 9.1? गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था? चलिए आंसर दिखाते हैं गाइस। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8.1 था, लेकिन उसे केवल 7.9 की ही विकास दर हासिल कर पाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में सही है? यह क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 11-12 तक प्राथमिक विद्यालय से ड्रॉप आउट दर में 2003-4 के 52.2% से घटाकर 11-12 तक 20% लाना था। 0 से 6 वर्ष के लिए अनुपात को 2016-17 तक बढ़ाकर 950 करना था। कुल प्रजनन दर 2.1 के स्तर पर लाना था। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2, या सभी? तो गाइस इसका सभी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का योजना अध्यक्ष भारत का योजना आयोग अध्यक्ष कौन था? मोंटेक सिंह, श्रीरंगराजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो गाइस आंसर बताता हूं। पंचवर्षीय योजना का आयोग अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भारत के योजना आयोग के उत्पादन अध्यक्ष थे। भारत के 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री के रूप में थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, कृषि विकास 4% तक बढ़ाना, वर्ष 2011-12 के उच्च शिक्षा में 18 से 23 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन और 15% तक बढ़ाना, योजना के दौरान 9.1 तक के विकास करना। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन। डी आंसर इज करेक्ट। डी आंसर नहीं था इसमें। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास में 8.9% था, 8.1% था, ना कि 9.1%, जबकि केवल 7.9% ही प्राप्त हुआ था, जो मैंने ऊपर बता दिया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यहाँ से 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012-17, 2007 से 12, 2017 से 22 या 2010 से 15? तो चलिए आपको आंसर तो पता ही है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें 12 खत्म हुई थी तो 12 से स्टार्ट हुई थी, 12-17 अवधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डायरेक्ट भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तेजी और अधिक समावेशी विकास, तेज अधिक समावेशी और सतत विकास, न्याय और इक्विटी के साथ विकास, सतत विकास। चलेगा इसका आंसर बता देता है। बी आंसर इज करेक्ट। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तेज, अधिक और समावेशी और सतत विकास था। जो 11 का था वही 12 का भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के विकास का लक्ष्य क्या था? 7.8%, 7%, 8.5% या 8%? चलिए गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में आ चुके हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए आंसर दिखाते हैं। डी 8%। भारत में सरकार ने 8.2% विकास दर हासिल करने का फैसला किया था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि के लिए 8% तक मंजूरी दी थी। 7 से 12 में 7.9% हुआ था और 12-17 तक 8% की मंजूरी दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था? गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करना, 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों का कुपोषण को कम करना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित आवकरण करना, या 2015 तक राजकोषीय घंटे को 0% तक लाना। तो गाइस ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को 0% पर लाने का लक्ष्य नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचवर्षीय योजना के बारे में सही नहीं है? भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करने के लक्ष्य को हासिल की थी। तो आपको पता ही है, बाकी सब तो सही ही होगा, क्योंकि ये तो 8% था, मैंने 8% पहले बता दिया, तो आंसर यही हो सकता है, लेकिन गलत है आंसर। बी डॉक्टर मनमोहन सिंह 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे। सी
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू की गई थी। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराना लक्ष्य था। तो सी आंसर सही है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में शुरू की गई थी और 1956 में थी। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी राजन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, श्री प्रणब मुखर्जी। बताइए कौन थे? सोचिए 12 से 17 में कौन था योजना, तो उस समय कौन था हमारा प्रधानमंत्री, वही होगा। तो चलिए आंसर दिखा देते हैं। सी मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया था। अब नियोजन आयोग के स्थान नीति आयोग ले लिया था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय की योजना की कुल बजट क्या थी? 20.5 लाख करोड़, 47.7 लाख करोड़, 36.44 लाख करोड़ या 90 लाख करोड़। तो चलिएगा, नेक्स्ट आंसर दिखाते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल बजट 47.7 करोड़ लाख करोड़ था, जो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना में 135% अधिक था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2 से 7, 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1995 से 2000। चलिए गाइस, जल्दी आंसर बताइए। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल प्री में लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, आंसर दिखाते हैं। डी 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर 97 तक थी। यह योजना सफल कर रही है और इसने 5.6 तक के लक्ष्य के मुकाबले 6.8 का विकास दर हासिल की थी। चलिए गाइस, और हाँ, मैंने चैनल पे थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें मैं यूपीएससी के नोट्स को प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। तो नोट्स को और वीडियो को हर तरह के लेने के लिए मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो चलिए गाइस, थैंक यू, और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए।